ध्यान करते समय क्या आपने भी यह महसूस किया है कि मन अचानक से भटकने लगता है? जब हम अपने विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं तो वे और ज्यादा आने लगते हैं। यह अनुभव हर किसी के साथ होता है। ध्यान के दौरान विचारों का आना बिल्कुल सामान्य है, लेकिन असली सवाल यह है कि इन विचारों को कैसे संभाला जाए। बुद्ध की शिक्षा कहती है कि इन विचारों से लड़ने की बजाय उन्हें सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए। चलिए जानते हैं कि इसे कैसे अपनाया जा सकता है। रामू गांव का एक सीधा साधा लड़का था, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ भी सीधा नहीं चल रहा था। खेतों में मेहनत करने के बावजूद फसल कभी खराब हो जाती तो कभी घर के हालात उसे परेशान कर देते। दिन भर की थकान और मानसिक तनाव ने उसकी जिंदगी में एक खालीपन ला दिया था। वह दिन भर सोचता रहता, आखिर मेरी जिंदगी में इतना दुख क्यों है। हर दिन वह अपने भीतर एक भारीपन महसूस करता, जैसे कोई रास्ता ही नहीं बचा हो। एक दिन बहुत ही थका हुआ और उदास होकर वह गांव के एक बाग में जाकर बैठ गया। वहां उसने देखा कि एक साधु एकदम शांत चित्त होकर ध्यान कर रहे थे। साधु के चेहरे पर जो शांति थी वह रामू के लिए किसी रहस्य से कम नहीं थी। रामू ने तुरंत सोचा, ऐसी शांति मैं कैसे पा सकता हूँ। वह साधु के पास गया और उनसे पूछा, बाबा आप इतना शांत कैसे रह सकते हो? क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ? साधु मुस्कुराए और रामू की ओर देखते हुए बोले, ध्यान से हर कोई शांति पा सकता है बेटा, लेकिन इसके लिए सही तरीका अपनाना जरूरी है। अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। रामू ने उत्सुक होकर पूछा, ध्यान का सही तरीका क्या है बाबा? साधु ने बड़े धैर्य से बताया, ध्यान करने के लिए सबसे पहले एक प्रक्रिया को अपनाना जरूरी है। सुनो, मैं तुम्हें ध्यान करने के 4 सबसे महत्वपूर्ण तरीके बताता हूँ। पहली चीज है सही जगह का चुनाव। ऐसा स्थान चुनो जहाँ शांति हो, जहाँ कोई शोर या विघ्न न हो, जैसे यह बाग या फिर कोई एकांत जगह जहां तुम बिना किसी रुकावट के बैठ सको। ध्यान के लिए माहौल का शांत होना बहुत जरूरी है ताकि तुम अपने भीतर की आवाज सुन सको। बाबा ने आगे कहा, अब जब तुम जगह चुन लो तो सही मुद्रा में बैठना जरूरी है। ध्यान करते समय पीठ सीधी होनी चाहिए, सिर सीधा और शरीर एकदम स्थिर। पद्मासन सबसे अच्छी मुद्रा है, लेकिन अगर इसमें असहज हो तो कोई और आरामदायक स्थिति भी अपना सकते हो। बस ध्यान रहे कि शरीर स्थिर हो और आरामदायक भी। बाबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब तुम्हें अपनी सांसों पर ध्यान देना है। आंखें बंद करो और धीरे धीरे गहरी सांस लो। महसूस करो कि जब तुम सांस अंदर ले रहे हो वह हवा तुम्हारे नाक से होकर जा रही है, और जब तुम सांस छोड़ रहे हो तो वह हवा तुम्हें हल्का कर रही है। अपनी हर सांस को महसूस करो। यही तुम्हारा ध्यान केंद्रित करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। बस सांसों के साथ रहो और बाकी हर चीज को जाने दो। रामू ने पूछा, बाबा अगर ध्यान करते समय बहुत से विचार आने लगें तो क्या करूं? बाबा ने कहा, विचार आना स्वाभाविक है, उन्हें रोकने की कोशिश मत करो। जब भी कोई विचार आए बस उसे आते देखो और फिर जाने दो। उसे पकड़ने या दूर करने की कोशिश मत करना। धीरे धीरे तुम्हारा मन खुद शांत हो जाएगा। हर विचार को एक नदी के पानी की तरह बहने दो और तुम किनारे पर खड़े होकर सिर्फ देखो। साधु ने कहा, ध्यान के लिए समय निर्धारित करना भी जरूरी है। शुरुआत में रोज 10 मिनट ध्यान करो। जैसे जैसे तुम्हारा मन स्थिर होगा तुम समय बढ़ा सकते हो। ध्यान में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यह एक प्रक्रिया है और इसे धीरे धीरे अपनाओ। रामू ने बाबा की सभी बातें ध्यान से सुनी और अगले दिन सुबह गांव के बाग में जाकर ध्यान करने बैठा। पहले दिन उसके मन में बहुत से विचार आए। कभी उसने सोचा कि खेत में क्या करना है, तो कभी परिवार की परेशानियां उसे घेरने लगीं। लेकिन फिर जैसे बाबा ने सिखाया था, उसने विचारों को आने दिया और फिर जाने दिया। उसने अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया और धीरे धीरे वह शांत होने लगा। अब रामू को ध्यान का सही तरीका समझ में आने लगा था। वह हर दिन बाग में जाकर ध्यान करता और अपने मन की शांति को अनुभव करता। धीरे धीरे उसकी सारी चिंताएं कम होने लगीं। वह समझ गया कि ध्यान का सही तरीका सीखना उतना ही जरूरी है जितना कि इसे अभ्यास में लाना। ध्यान उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया और उसने महसूस किया कि जो शांति वह बाहर ढूंढ रहा था वह असल में उसके भीतर ही थी। अब वह पहले से अधिक खुश रहने लगा और उसकी जिंदगी भी शांतिपूर्ण हो गई थी। उसने बाबा को जाकर प्रणाम किया और उनका धन्यवाद किया। अगर आप भी अपनी जिंदगी को शांतिपूर्ण बनाना चाहते हो तो आज से ही ध्यान करना शुरू कर दो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।